हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो करंट एनर्जी चल रही है उसको भी सुनिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो आपके सवाल और मेरे जवाब होंगे। ठीक है। अभी जो करंट एनर्जी फ्रेंड चल रही है, ये एनर्जी बहुत अलग है। ठीक है। और ये कल के जो डाउनलोड्स थे उससे थोड़ी मिलती जुलती एनर्जी है। इसको सुनिए अच्छे से और समझिए इस बात को। कल मैंने आपसे क्या कहा, रात वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने डायरेक्ट बोला कि अपनी पावर को आप पहचानिए। ठीक है। पावर को कैसे पहचानोगे? पावर को जब पहचानोगे, अपनी शक्ति को कब पहचानोगे? क्योंकि आप उस मार्ग पर ही चल रहे हो अभी। ठीक है। जितनी भी डीएफ हैं वो सब शक्ति के मार्ग पर ही चल रही हैं। उन्हें धीरे धीरे करके अपनी वो हर एक चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है। इतनी हिम्मत से अगर इस जर्नी में यहाँ तक आए हो तो आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश करो। पीछे वापस से जाने के लिए ना बैक स्टेप नहीं लेना है बिल्कुल भी, किसी भी तरीके का। ठीक है। इससे बचना। बाकी फ्रेंड्स, इस वक्त जो जर्नी चल रही है, इस वक्त फ्रेंड जितने भी डीएम्स हैं और जितने भी डीएफ्स हैं, लगभग एक ही तरीके की एनर्जी अभी मुझे फ़ील हो रही है। अगर मुझे दोबारा अगर ऐसा कुछ लगा कि इस कोई अलग तरीके की एनर्जी आ रही है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। अभी फ़िलहाल जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है वो ये एनर्जी है कि जितने भी डीएम्स हैं ना, उनको एक तो अभी हर्मिट मोड में है। ठीक है। वो बात नहीं करना चाहते किसी से, अकेले रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि वो हो गए हैं परेशान कंट्रोल करते करते सिचुएशंस को। इधर वो आपको भी मतलब टाइम नहीं दे पाते। इतना उनके भीतर ये चीज़ भी आ गई है अब कि वो मतलब आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन के लिए नहीं कर पा रहे और आप उनका इमोशन पार्ट हैं। आप ये क्यों भूल रहे हो? ठीक है। ये मत भूलो और इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपने आप को बैलेंस बना के रखो, क्योंकि जो आप जैसे जैसे आप बैलेंस में आओगे उनकी जो स्थिति है उससे वो उबर पाएंगे। तो वो क्या हुआ है, वो ना सब चीज़ से एक तो होता है अपने इमोशंस के लिए काम करना। ठीक है। उन पर ध्यान देना और उनके लिए स्टैंड करना। एक सिचुएशन होती है कि उनके लिए स्टैंड करे बिना उन सिचुएशन से ना, जैसे अपने ना मतलब ना तो कान बंद किए ना कुछ, और आप शांति से सारी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हो और किसी से कुछ कहना नहीं चाहते अच्छा बुरा, और सिर्फ आप देखना चाहते हो चारों तरफ। वो वाली सिचुएशन। ऐसे में क्या हो रहा है, जो भी काम का प्रेशर था ना उनके ऊपर, ठीक है, जॉब का, अब वो जॉब भी उनको भार लग रही है। वो जॉब से भी परेशान हो रहे हैं। जो सिचुएशन आपके साथ हुई थी, ठीक है, वो अब इनके साथ हो रही है। जॉब से भी परेशान हो रहे हैं और जॉब से परेशान होकर ये ना मतलब उस मन से, उस लगन से अब काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे अब तक वो कर रहे थे। एक्चुअली हो क्या रहा है, अब जो डीएफ साइड है उस साइड मैंने कहा कि जो कल के डाउनलोड्स थे वो फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने को लेकर के थे, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने को लेकर जितनी भी शक्ति हैं उन सब के लिए ये चीज़ थी। ठीक है। बट अब सिचुएशन बैलेंस करने का टाइम है। ठीक है। अभी कोई सिचुएशन को ना वापस से उस सिचुएशन में नहीं डालना जहाँ से निकाल के आपको लाया गया है, यहाँ तक यूनिवर्स ने पहुँचाया है। ठीक है। इस जर्नी में तो अब आपको क्या करना है, जिस जिस चीज़ में ना आपके डीएम साइड वीक हो रहे हैं, ठीक है, इस बात को समझिए। जिस जिस चीज़ में, चाहे अभी वो फाइनेंस में डगमगा रहे हैं, ठीक है, अपना मतलब हरमिट मोड के चलते, शांत और एकदम ऑब्जर्वेशन वाली स्थिति में चलते, वो जिस तरीके से बैठ के सब कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, परेशान हैं, बट वो अंदर से हैं, वो अपनी फीलिंग्स कभी किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। तो और कांटेक्ट नो कांटेक्ट की सिचुएशन पहले ही मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वाली वीडियो में बोल चुकी हूँ, ये तो बनी रहेगी। इसके पीछे देखो, जब आपको पता है कि कुछ होना ही है, इस जर्नी का यही पहचान ही है, यही सब, तो
उस चीज़ के पीछे ना तो ज़्यादा रोना है, ना उदास होना है, ना सैड होना है, क्योंकि ये चीज़ ना, ये रोना, उदास होना, सैड होना 3D वर्ड के रिलेशंस में अच्छा लगता है। आप 4D 5D की तरफ बढ़ रहे हो और आप 3D की सिचुएशंस को और इमोशंस को पकड़ के बैठे हो तो मुश्किल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हाई वाइब्रेशन में आने के लिए आपको लो वाइब्रेशन तो त्यागनी ही पड़ेगी, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, वो फाइनेंस में डगमगा रहे हैं तो अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब वापस से अपने जो जॉब छूटी थी, जो भी चीज़ें हुई थी, उस सब चीज़ को वापस से जॉब सर्चिंग, ठीक है, ये इन सब पे लग जाओ, अपने टास्क कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता है जितने भी गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के, वो कुछ रिवॉर्ड्स उनके हमारे पास होते हैं, कुछ हमारे उनके पास होते हैं, ठीक है। टाइम टाइम पे ओपन होते हैं वो रिवॉर्ड्स। तो वो रिवॉर्ड्स क्या हैं, वो रिवॉर्ड्स जॉब भी हो सकती है, किसी की जॉब लग सकती है अच्छी, वो रिवॉर्ड किसी का, अब भी ऐसा हो सकता है किसी को टाइम से पहले सोल पर्पस क्लियर हो जाए, ठीक है। और किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि वो उसको इतनी ज़्यादा लगे कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे भीतर मेरे को कोई एनर्जी है जो अब और ज़्यादा मुझे प्रोत्साहित कर रही है, खुश कर रही है, हैप्पी कर रही है इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखो। अब अगर आपको ज़रा सा भी ये लग रहा है ना कि आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करना है, आपके माइंड में अब तक था, तो उस चीज़ को क्लैरिटी मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब आपको अपने फाइनेंस पे काम करना ही करना है। ये ना, पता है, मुझे लग रहा था ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आपको आपकी डीएम साइड की सिचुएशन भी दिखाना। अगर उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी अब तक, तो थोड़े टाइम बाद छोड़ेंगे, चेंज करेंगे, किसी भी रीज़न से चेंज करें, जॉब का भार या कुछ भी, किसी भी रीज़न से, क्योंकि अभी वो बेमन जॉब कर रहे हैं, उस जॉब को बेमन कर रहे हैं। अभी जब हमारा मन ठीक नहीं होता ना, अपना टावर मोमेंट याद करो, जब आपका मन ठीक नहीं था तो आप किस सिचुएशन में आए थे, आप अनकंट्रोल्ड हो गए थे। और आपकी मतलब जब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम उन इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि हम उन सिचुएशन से फाइट कर सकें, ठीक है। और आप उनके इमोशन पार्ट हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को इमोशनली तो स्ट्रॉन्ग बना ही रहे हो, साथ साथ शक्ति वाला जो कर्मा पार्ट है, ठीक है। कुछ कर्मास जो होते हैं वो इनको भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्या नाम है, डीएफ साइड को भी। कार्मिक्स तो कंप्लीट, कार्मिक अकाउंट, कार्मिक बैगेज तो बटे ही होते हैं, इनके कर्मा भी कुछ बटे होते हैं, ठीक है। सोल पर्पस में भी इनका एक दूसरे को सपोर्ट लिखा होता है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसको ना बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ने देना है इस साइड को। अगर ये साइड कमज़ोर पड़ गया, डीएम बिल्कुल ये समझ लो हर तरीके से वीक महसूस करेंगे खुद को, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो मैस्कुलिन पार्ट होता है वो अपनी जॉब और अपनी जो भी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब चीज़ों से कितना प्यार करता है ना। और अगर वो ज़रा सा भी, कभी देखा भी होगा आपने, नॉर्मल भी अगर किसी मैस्कुलिन पर्सन की जॉब चली जाती है तो उसको कितना हर्टेड फील होता है उस चीज़ से, और वो ना बहुत फिर या तो टूट के बैठ जाता है, ये परेशान रहता है अंदर से, आपको शो नहीं करेगा, या फिर मतलब भागता रहेगा चारों तरफ, बस जॉब सर्चिंग पे रहेगा कि हाँ, ये उसके लिए सबसे बड़ी समस्या बन के बैठ जाती है। ये वाली चीज़ इसको पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ उसके दिमाग में रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ पे काम करो, अपने सोल पर्पस और अपनी जॉब सर्चिंग, इन सब चीज़ों पे अब आ जाओ वापस से, ठीक है। अपनी जर्नी को कंप्लीट करते करते ये सारा सेपरेशन और ये जितनी भी चीज़ें स्टेज बनाए गए हैं, ये सारे इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकें। ये जर्नी आपके लिए कोई भार नहीं है, और ना इस जर्नी के बारे में सोच के नेगेटिव होना है, ना सैड होना है कि ये जर्नी मिल गई मुझे ऐसा वैसा और सैड होके दिखाओ। अरे आपको पता है, बहुत लकी लोग हो आप, बहुत लकी। अपनी सिचुएशन अभी तक देखिए आपने जब बुरी रही है, अब जब चीज़ें बदलने का टाइम है, ठीक है, आपकी सिचुएशन, आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, आपकी लाइफ बदलने का टाइम है, तो आप ऐसे हार मान रहे हो। अरे बुरा टाइम अपना देखा है तो अच्छा टाइम देखने के लिए तैयार रहो स्ट्रांगली,
ठीक है, जब बुरा टाइम चल रहा था तो बुरे से बुरा हुआ, है ना, कोई हद नहीं थी, वो चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब एक चीज़ देखो ना, अब आपको ईश्वर का हाथ मिला हुआ है, उनका हाथ पकड़ कर चलना है मजबूती से, एंजल्स का सपोर्ट मिला हुआ है। वो हर बार आपको नंबर दिखाते रहते हैं। क्यों नंबर दिखा रहे हैं? कि बेटा तुम साथ रहो, साथ रहो इस जर्नी में, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। उसी हिम्मत से, उसी लगन से इस जर्नी को कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। उसी एकदम मतलब दिमाग में बस ये होना चाहिए कि कोई हेल्प करे या ना करे, यूनिवर्स, एंजल्स मेरे साथ हैं हर बुरी सिचुएशन में, हर अच्छी सिचुएशन में। और तैयार रहो, मैंने पहले ही कहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी वॉरियर्स की जर्नी है। आप ना एकदम ना 3D वर्ड की जो नॉर्मल सोल्स होती है ना, उनकी तरह बिहेव करने लग जाते हो। अरे आपको अगर कोई पावर दी जाएगी तो उसके लायक आपको बनाया भी तो जाएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे टेस्ट दिए जाएंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ना तो आपको अपनी कार्मिक से भागना होता है यहाँ पे, ना आपको बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। बस ये है, नया कर्मा क्रिएट करने से बचना होता है। तो इस चीज़ को ना समझो, TMDF साइड को बैलेंस करो अब फाइनेंशियली स्ट्रांगली, ठीक है। फेस करो उस चीज़ को। ये मिररिंग का जो इफ़ेक्ट होता है ये इसीलिए होता है फ्रेंड, जब भी आपका पार्टनर, काउंटर पार्ट जो है वो डिसबैलेंस हो, आप वापस से उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करो, उसकी हिम्मत बनो, ठीक है। तो जितनी भी DF साइड है, मैं उनको ऐसे ही बोलती हूँ शक्ति, वो शक्ति है इस जर्नी की, ठीक है। शिव की शक्ति है वो, बिना शक्ति के शिव कुछ नहीं, और शिव के बिना शक्ति कुछ नहीं, शक्तिहीन है, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।